हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम श्वेता और मैं जर्मनी में रहती हूँ। तो बेसिकली आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट और मेरी कॉलेज की ट्रिप थी आज। बेसिकली इट्स अ वन डे ट्रिप एंड वो ट्रिप गई थी लाइवजिस ज़ू, जो कि हर साल जाती है। तो सुबह उठकर मैं पहुंच गई लाइवजिस, जो कि डेस्टिनेशन था हमारा मिलने के लिए। एंड वहाँ से फिर हम लोग को टिकट दिया गया था। सो बेसिकली मुझे एक टिकट पड़ा था 3 यूरो का, जो कि बहुत अफोर्डेबल है गाइज़। अगर आप नॉर्मली जाओगे तो 16 to 18 यूरोस टिकट लगता है। और इस तरीके से आपकी एंट्री होती है बेसिकली टिकट स्कैन करके। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट। अंदर आते ही सबसे पहले काम करना होता है हमेशा ज़ू में आने के बाद, दैट इज़ टेकिंग द मैप एंड द इंफॉर्मेशन स्लिप और पैम्पलेट्स व्हाटएवर। आगे चलकर लेट मी शो यू द कंप्लीट इनसाइड व्यू। बहुत बड़ा था अंदर से एंड देर इज़ नॉट ओनली ज़ू, देर वर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड ऑफ कोर्स सम डेस्टिनेशन पॉइंट्स लाइक फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, जो कि अच्छे थे। एंड दिस इज़ मी इन्जॉइंग माई सेल्फ। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको वो एनिमल्स दिखाऊंगी जो आपने मेरे पिछले वीडियो में, जो कि है केमनिट्ज़ ज़ू के वीडियो में, नहीं देखे होंगे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। दिस इज़ सीगल, दैट मीन्स सील। सीगल इसे जर्मन में बोला जाता है एंड ये पूरा उनका ट्रेनिंग शो है। सो बेसिकली दे ट्रेन देम। ये शो करने से पहले उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी सारे सीगल के बारे में, कि वो कितने साल के हैं, उन्होंने ट्रेनिंग कितने साल में कंप्लीट करी, उनका एज क्या है एंड ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो हाउ दे आर ट्रेन्ड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ प्राउड टू सी गणेशा मंदिर, दैट इज़ एलिफेंट टेम्पल, यहाँ इसे बोला जाता है। सो बेसिकली इसकी एंट्री इस तरीके से है कुछ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप एक साइड से पूरा वो जो एलिफेंट्स है उनका व्यू ले सकते थे, वो भी वेरी 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 क्लोज। जैसे ही मैंने लॉर्ड गणेशा की मूर्ति देखी, मैं अपनी परंपरा नहीं भूली। मैंने तुरंत अपने शूज़ निकालकर प्रणाम किया और दर्शन लिए एंड फिर मैं चली गई आगे की तरफ। वहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ थे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो या फिर स्नैक्स ले सकते हो, आइसक्रीम्स खा सकते हो। चिल्ड्रंस के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी एंड जो कि मुझे टॉप व्यू लेना था टाइगर का, तो इसलिए मैं बहुत सारे कष्ट करके ऊपर पहुँच गई एंड ये महाराज सो रहे थे। फिर भी एक अच्छा व्यू तो नहीं आया, लेकिन आप लोगों को दिख गया, दैट इज़ वेरी मच फॉर मी। There were small kids beside me and they were shouting like tiger tiger करके, और वो बेचारा सो रहा था, उसकी नींद ख़राब कर दी। फिर मैं चली गई लेपर्ड देखने के लिए, और इसका प्रॉब्लम क्या था पता नहीं, मैं जिस भी डायरेक्शन में जाती थी ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद मैंने ढूंढा उसे कि कहीं दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखा। तो बस इतना ही कैप्चर कर पाई मैं लेपर्ड का, और मैं चलती हूँ आगे पोंगो लैंड में। बेसिकली ये पूरा गोरिल्लाज, बंदर, मंकीज़ का लैंड है, और यहाँ पे आपको आगे चलकर गोरिल्लाज दिखेंगे। वाले गोरिल्लाज का पता नहीं, लेकिन जो सबसे पीछे वाला गोरिल्ला था वो घूंघट में मेरा पूरा अटेंशन ले रहा था एंड आई डोंट नो, मे बी इट माइट बी फीमेल गोरिल्ला, और बहुत ही संस्कारी है नहीं तो मैंने गोरिल्लाज फर्स्ट टाइम देखे थे लाइफ में, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी गोरिल्लाज को।
मैं बहुत आगे चली आई थी और मैं बहुत रैंडमली एनिमल्स को देख रही थी, तो मैंने सोचा एक बार मैप खोल के देख लेते हैं जितने एनिमल्स बच गए हैं, और जितने एनिमल्स मुझे देखने हैं उन सब की लिस्ट निकाली। एंड फिर मैं चली गई आगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया एंड देन आई एट समथिंग, और फिर मैं निकल पड़ी आगे की तरफ। थिंग इज़ लाइफ दिस ज़ू बहुत बड़ा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, एंड ईच एनिमल को देखने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स रुकना पड़ रहा था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही वो बाहर आते थे मैं अपना कैमरा निकाल के शुरू हो जाती थी एज अ टिपिकल यूट्यूबर। लाइक आई वॉज नॉट दी ओनली वन। लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से वहाँ पे DSLR वगैरह लेकर आते थे एंड दे यूज टू सिट देयर, वॉच एनिमल्स और कैच द परफेक्ट मोमेंट। ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा केम्ब्रिज ज़ू वाले। और फिर अभी नेक्स्ट जो एनिमल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उस एनिमल के लिए मैं ख़ास यहाँ पे आई थी, वो है जिराफ्स। आई लव्ड वॉचिंग देम, दे वर सो टॉल एंड सो मैनी ऑफ देम। मैंने हमेशा से जी फॉर जिराफ बुक में पढ़ा था एंड आज मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाई द जेब्राज वर ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल, बट बहुत अटेंशन सीकर लग रहे थे। फिर उसके बाद मैं चली गई लायन को देखने के लिए। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज वुड बी एबल टू सी इट, एंड दिस इज़ द केव। देखे हिप्पोपोटामस, जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखे थे। यहाँ पे सब कुछ मैं पहली बार ही देख रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने हमेशा से हाइट छोटे होने के डिसएडवांटेजेस सुने थे, लेकिन आज मुझे पता चला उसके एडवांटेजेस भी है। आप ट्री हाउस में जा सकते हो जो कि चिल्ड्रंस के लिए होता है, और फिर आप वहाँ से एक अच्छा व्यू लेके नीचे आ सकते हो, जो कि मेरा पैर फिर भी फिसल रहा था, फिर भी एक व्यू लेने के लिए मैं वहाँ पे चढ़ गई। Don't know which animal this is. If you know, tell me in the comment section. Let's share some information with each other. और मैं देख रही थी इन्हें, सारे सो ही रहे थे all the time. I don't know why. चलिए चलते हैं एक्वा वर्ल्ड की तरफ। लाइब्रेरी ज़ू में एक एक्वा वर्ल्ड करके हैं जहाँ पे सारे सी एनिमल्स हैं। फिश इतने बड़े थे, ओ माय गॉड। मैंने लिटरली कभी इतने बड़े फिश नहीं देखे थे। थोड़ा सा उनके साथ खेलने के बाद, एंजॉय करने के बाद मैं चली गई अंदर। देयर वर सो मैनी फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स। पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, फ्रेश था, एंड आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और मुझे पता नहीं लोग हमेशा खतरों के खिलाड़ी क्यों बन जाते हैं ज़ू में आने के बाद, एनिमल्स को परेशान क्यों करने लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये है अंदर की साइड एक्वा वर्ल्ड की। बेसिकली इट वाज ऑफ 2 फ्लोर्स, और मैंने ऊपर का फ्लोर एज़ यूजुअल मिस कर दिया जहाँ पे बड़े बड़े फिशेस थे। तो मैं आपको छोटे छोटे फिशेस दिखाती हूँ। This fish tank was an attention seeker for me because यहाँ पे इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था, इतना अच्छा व्यू भी दे रहा था। मतलब फ़िश टैंक अगर बनाओ तो ऐसा बनाओ, वरना ना बनाओ, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। यहाँ पे बहुत सारे फिशेस भी थे और आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लोग फ्लैश मार रहे थे फ़ोटो खींचते समय, इसलिए एनिमल्स को कितना परेशानी हो रहा था। यू नो दे वर जस्ट गोइंग दी अदर साइड। तो सारे एनिमल्स देखने के बाद हम जा रहे हैं अभी घर पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और मुझे कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट पार्ट।
बाय।